उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। जोशीमठ की जमीन से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है और इसी बीच राज्य सरकार के एक्सपर्ट की सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि जोशीमठ में कुल 4,500 ऐसी इमारतें हैं। इनमें से 603 घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे वे रहने के लायक नहीं हैं। इन दरारों की वजह से जोशीमठ की 40% आबादी के जीवन पर संकट है। इसी बीच आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एक्सपर्ट की टीम जोशीमठ पहुंचेगी। जोशीमठ में हालात का जायजा लेकर 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और कल दिल्ली में पीएमओ में जोशीमठ को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। जोशीमठ के हालात पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी खुद सीएम धामी से हर हालात पर अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात करके जोशीमठ के लोगों के हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। भाई ये भी देखो यहाँ पर क्या हुआ, किस कारण से गए। क्या सोचें क्या करें, बिल्कुल हो गए खाली माइंड। अच्छा, बस तो डर नहीं लगता? डर भी लग रही, पर कैसे छोड़े इसको। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोशीमठ में हर गुजरते दिन के साथ दरारें जितनी बढ़ रही हैं, खतरा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। जोशीमठ से लेकर दिल्ली तक हर एक्सपर्ट बस यही पता करने में लगा है कि आखिर जोशीमठ पाताल में क्यों जा रहा है। जोशीमठ में बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएमओ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। देहरादून से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक्सपर्ट की टीम जोशीमठ पहुंच रही है, जो 3 दिन में जमीन धंसने की वजह का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी। कल पीएमओ में जोशीमठ को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने की। इसके अलावा बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी और केंद्र सरकार के अफसर भी मौजूद रहे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट के अफसर भी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल थे। उत्तराखंड सरकार के सीनियर अफसर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। जोशीमठ में आई इस पहाड़ फाड़ आफत से निपटने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इस बीच जोशीमठ गई राज्य सरकार और एक्सपर्ट की टीम की पहली रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जोशीमठ के 9 वार्ड में सबसे ज्यादा खतरा है। 603 मकानों में अब तक दरारें आ चुकी हैं। नगर पालिका के मुताबिक इलाके में 4,500 घर हैं। इनमें से 40% घरों पर इस धंसाव का खतरा है, यानी 2,000 मकान इसकी चपेट में हैं, जिसकी वजह से 2 से 3,000 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के सामने जो सबसे पहली चुनौती है, वो है लोगों को सुरक्षित निकालने की। राज्य सरकार ने हर हालात से निपटने के लिए जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की हैं। देखिए, जिस तरह से भूधंसाव हो रहा है उसको देखते हुए सतर्कता जरूरी है। और जब हम सतर्कता की बात करते हैं तो जो भी स्पेशलिस्ट टीम होती है उनको बुलाते हैं। इसलिए एनडीआरएफ को एक सेफ साइड में हमने यहाँ पे एक कॉल कर लिया है कि वो रहेंगे। भविष्य में जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से उनका प्रयोग किया जाएगा। चुनौती जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने की भी है। अगर जल्द ही कुछ उपाय नहीं किए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। लिहाजा सर्वे टीम जमीन धंसने और दीवार फटने की वजहों का पता लगाना शुरू कर चुकी है। एक्सपर्ट टीमों की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि
पानी लगातार जोशीमठ के नीचे बह रहा है, जिसमें जमीन आने वाले दिनों में और बैठ सकती है। जोशीमठ के नीचे पानी का बहाव पहले जितना ही है, यानी पानी एक फ्लो में आ रहा है। यहाँ हर मिनट 450 से 500 लीटर पानी निकल रहा है। अभी तक पानी के स्रोत के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। पानी के स्रोत को सुनिश्चित करने के लिए इस पानी के सैंपल लिए गए हैं। इतना ही नहीं, तपोवन से भी पानी के सैंपल लिए गए हैं, जहां से ये सुरंग शुरू होती है। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके मिलान से यह तय होगा कि आखिर इस पानी का स्रोत क्या है और इसको रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि समस्या की जड़ अगर ये है तो समाधान भी यहीं से निकलेगा। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने इलाके के घरों पर खतरे का लाल निशान लगाना शुरू कर दिया। जोशीमठ में इस धंसाव की वजह से पूरे इलाके में 9 किलोमीटर लंबी मोटी दरार आ गई है। घर, मकान, दुकान, मंदिर, सड़क, पहाड़ सब फट रहे हैं। हम वहां पहुंचे हैं जहां इस दरार की शुरुआत होती है, और जहां ये शुरुआत हो रही है वो बताता है कि इस घटना का मैग्नीट्यूड या कहें कि स्केल कितना बड़ा है। इस वक्त हम जोशीमठ के ऊपर के पहाड़ पर हैं, जहां रोपवे शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको दिखा दें, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रोपवे का लैंडिंग पॉइंट है। यहां से रोपवे शुरू होता है और पूरा जोशीमठ नीचे है, और इधर आप देखेंगे तो यहीं से दरार की शुरुआत हो रही है। ये जो आप सफेद चूना देख रहे हैं, ये प्रशासन की तरफ से मार्किंग की गई है, और ये दरार लगातार यहां से चलती हुई आगे तक जा रही है। ये दरार नीचे जाती है, वहां एक दरार। जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ में घरों की हालत अब ऐसी हो गई है कि दीवारें एक दूसरे का साथ छोड़ रही हैं। दरारें इतनी चौड़ी हैं कि इन दरारों से दूसरी तरफ देखा जा सकता है। दीवार अब दीवार नाम की दीवार नहीं बची है। दूसरे कमरे तक आपकी नजर चली जाएगी, इतना बड़ा छेद इस दीवार में है। और यहां पानी की आवाजें भी आई थी, और ये कोना एकदम सिंक कर गया है, मानो यहीं पानी का वो सिंक होल शुरू होता हो, क्योंकि यहीं से एकदम नीचे सिंक होल वो होता है जब पानी अपने साथ मिट्टी निकाल लेता है तो एक बड़ा छेद बन जाता है, जिसे सिंक होल कहते हैं। और अब ये पूरा मकान अव्यवस्थित है। थोड़ी सीमेंट लगाकर शुरुआत में बचाने की कोशिश की गई। जोशीमठ में दरकती जमीन के पीछे की वजह को लेकर एक्सपर्ट पैनल ने विश्वप्रयाग और मारवाड़ी के बीच अलकनंदा नदी के बाएं किनारों के निचले भाग में सेफ्टी वॉल बनाने का सुझाव दिया है। अब स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे आप प्रोटेक्शन वॉल बद्रीनाथ के इस हाईवे पर देख पा रहे हैं, अब सरकार की तरफ से इसी तरह की प्रोटेक्शन वॉल यहां बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि ये पहाड़ नीचे की तरफ ना खिंचे। और जब मॉनसून के वक्त में धौलीगंगा और अलकनंदा दोनों का प्रवाह ज्यादा होता है तो पानी का स्तर कहीं ज्यादा होता है और यहां कटाव देखने को मिलता है। और यही कटाव जोशीमठ की पहाड़ी की जड़ को काट रहा है, और अब यहां पर एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश की गई है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी जोशीमठ पहुंच गए। उन्होंने उस जगह को देखा जहां से पानी निकल रहा है, साथ ही जिन लोगों के घरों में दरारें आई हैं उनसे भी मुलाकात की। ये एरिया जो पूरा हमारा है, ये एरिया कई तरीके की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अपने में समेटे हुए है। आज उस जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है, हमारी एक बड़ी दिव्य पहचान खतरे में है। तो ये शरण में आया हूँ, और भाई जो यहाँ रह रहे हैं उनका जीवन खतरे में है, उनकी आजीविका खतरे में है, और उनके साथ हम सब लोग अपनी एकजुटता और उनके दुख में सब उनके साथ खड़े हैं। जोशीमठ में भू धसाव और मकान के दरार की घटना के बाद अब उत्तरकाशी के बड़कोट के बड़िया में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है। गांव के 35 से ज्यादा मकान और किसानों के खेत ऐसे हैं जहां ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, बिजली के पोल तिरछे हो गए हैं। डर की वजह से किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया है।
बताया जा रहा है कि 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। धीरे धीरे गांव के घरों में दरार आने लगी, जिसके बाद यमुनोत्री धाम को जाने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा था। हालांकि रिवर साइड में प्रोटेक्शन वर्क से धंसाव को कुछ हद तक रोका गया है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। इस गांव में करीब 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सेटलमेंट जोन है तो एक रिस्क तो उससे जुड़ी हुई रहती है, पर प्रशासन उसमें प्रयासरत रहेगा कि जैसी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या स्थिति होगी कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, और यदि कोई परेशानी आएगी तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था की। यानी जोशीमठ ही नहीं, उत्तराखंड के एक बड़े इलाके पर इस वक्त अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर हर इंसान ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर हमें बचा लो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।